एटॉमिक मास की बात करें, व्हेन वी वांट टू बाय राइस वी मेजर 18 किलोग्राम। दुकान पे जाते हो चावल देना, क्या बोलोगे? ठीक है, केजी में बोलोगे, 1 किलो दो, 2 किलो दो, 3 किलो दो। अगर कोई चीज़ हाई इतनी छोटी सी चीज़ स्मॉल में है, उसको थोड़ी बोलोगे किलोग्राम में दो, तब आप किलोग्राम में बोलोगे कि एटम बिल्कुल क्या होता है, स्मॉल। अगर एटम स्मॉल होता है कि कैन नॉट मेजर इन किलोग्राम, उसको हम किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखवाई है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल शायद कल ही लिखवाया। सो फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ एन एटम वी नीड अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। कहता है कि अगर एटम के मास को मेजर करना होगा, हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। आप बोलो अगर कि इस कमरे का वेट मेजर करना कितना है, तो कोई उस पर वेट थोड़ी मेजर करेंगे जो दुकान पे होता है, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ यूज़ करना पड़ेगी जिससे इस कमरे का वेट मेजर हो। ठीक है, इसी तरह से कोई चीज़ छोटी सी है, उसका वेट अगर मेजर करना है तो स्टैंडर्ड चीज़ें ही यूज़ करना पड़ती हैं, उन्हीं को यूज़ करने की बात हो रही है। बोला गया कि एक एटॉमिक मास उसको बोलते हैं, सिंगल एटम के मास को हम, एलिमेंट के सिंगल एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। शुरू में किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए बड़ा कुछ जाम लिया गया। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बैग है, मैंने बोला इस बैग का वेट मेजर करना है। इस बैग का वेट किस तरह से मेजर करेंगे? मैंने बोला कि जो बॉटल दिख रही है ना, उस बॉटल को मैंने 10 बॉटल ने एक जगह रखी और बैग को एक जगह रखा, तो इसको मेजर कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि आज क्या करना है, इस डेस्क का वेट मेजर करना है। पहले मैंने बैग के वेट को मेजर करने के लिए 10 बॉटलें ली थी, फिर मैंने कितनी 50 बॉटलें एक जगह रखी और बैग को डेस्क को एक जगह रखा। फिर मैंने क्या किया, इस डेस्क से वेट को मेजर कर लिया। फिर मैंने किसी बड़ी सी बॉडी का, मेरी जो बाइक है, बाइक के वेट को मेजर करना, मैंने क्या किया, 1000 बॉटल एक जगह रखी, 1000 और बाइक को एक जगह रखा। यानी बार बार मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। किसी चीज़ का वेट मेजर करना मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बॉटल को मैं बार बार क्या जो यूज़ कर रहा हूँ, इसी को स्टैंडर्ड मान लिया मैंने। क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। बॉटल का नाम दिया, बॉटल फेंकना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने। देखिएगा, वो जो स्टैंडर्ड, वो जो बॉटलें वहाँ पे यूज़ होती थी, जहाँ पे एटम के मास को मेजर करने के लिए वो बॉटल कौन सी यूज़ की गई? कार्बन यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया गया? कार्बन। ध्यान सुनना, टॉपिक नया आपके लिए समझना पड़ेगा, जो सीधा सीधा नहीं सीधे हो गया। फिर सुनो, एटम के मास को मेजर करने के लिए बड़े सारे एलिमेंट लिए गए, लेकिन बाकी वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा थी। शुरू में हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिए, इनकी रिएक्टिविटी बाकी वाले एलिमेंट के साथ ज़्यादा थी। साइंटिस्टों ने देखा कि इनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। एट द एंड किसको लिया? इस एटम का मास मेजर करना है, इस एटम का मास मेजर करना है, इस एटम का मास मेजर करना है। क्या लेंगे? कार्बन लेंगे। कार्बन के थ्रू सभी का मास क्या करेंगे? मेजर करेंगे। कार्बन लिया था स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। ये क्या लिखा गया? द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है वो? कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड। क्या लिया था? C12, इसको स्टैंडर्ड मान के चले थे। बाकी वाले एलिमेंट क्यों नहीं लिए थे? उनकी रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा थी, वो रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए वो नहीं लिए थे, उनको रिजेक्ट करना पड़ा जी। उसके बाद क्या है, कार्बन का ये लेना भी कौन सा? कार्बन बड़े सारे आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 12 लिया, C12 लिया, ये ध्यान रखना, C12 कहते हैं C12 इज असाइन अ मास ऑफ एग्जैक्टली कितना, इसको एटॉमिक मास यूनिट मान के चले थे। बोला ना मैंने कि एक एटम के मास को मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास यूनिट। मासेस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, ऑल अदर एटम आर गिवन रिलेटेड टू दिस स्टैंडर्ड। यानी कि दूसरे एटम के जो मास मेजर करने पड़ेंगे, इसी को स्टैंडर्ड मान के लेके चलेंगे, और उनका भी मास या वेट मेजर करेंगे। वो कैसे करेंगे? धीरे धीरे आपको सारा पता चल जाएगा। जो मैंने बोला कि इस बॉटल को बार बार लेना, जो बॉटल है क्या है? कार्बन है। तो इसको हमने बार बार लेने के बजाय, जो मैंने बोला कि 1000 लेनी है, 6 लेनी है, 10 लेनी है, 12 लेनी है, इनको बार बार हमें रिपीट नहीं करना है। इस बॉटल को मैंने एक नाम दे दिया, सपोज मैंने 1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? 1 AMU नाम दे दिया इसको, कि 1 AMU क्या है? एक बॉटल है, 10 बॉटल है, हम उसको सिर्फ 1 AMU बोलेंगे। वही 1 AMU यहाँ पे क्या था? कार्बन। तो 1 AMU को जब डिफाइन करना था, तो कैसे डिफाइन करना? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, C12 एटम। 1/12 मास ऑफ एक कार्बन, कौन सा? 12 वाला, जहाँ आइसोटोप, जैसे इन बच्चों ने क्लास पढ़ के रखा होगा, C12 आइसोटोप पढ़ के रखा होगा, और कहीं और आप बच्चों ने क्लास में सुना हुआ है। इस फार्मूले को याद करो पहले। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप बोल देना ऐसे। 1/12 कार्बन 12, यानी कि कार्बन के कितने? 1/12 पार्ट इस तरह से मेजर किया गया था। अभी ये क्या जो वैल्यू ली है, ठीक है या गलत है? तो देखिएगा,
बोला गया कि एक स्पेक्ट्रोमीट्री एक मेथड है, जैसे आप बोलो कि बायो में हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ऐसे ही एटम के मास को मेजर करने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीट्री डिवाइस होती है जो इनके एक बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल के मास को भी मेजर करता है। क्या? स्पेक्ट्रोमीटर। फिर सुनो, क्या? स्पेक्ट्रोमीटर। ये उनके मासेस को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, जैसे मैं बोलूँ कि ये एक कोई सैंपल है मेरे पास, आपने इसको माइक्रोस्कोप में देखा और बोला सर गार्ड सेल देखे, स्टोमेटा देखे, तो मैंने इसको दिखाया, जी बोले सर कहाँ पे है, हमें तो दिखाई दे रहे हैं, उसने माइक्रोस्कोप में देखे भाई। इसी तरह से स्पेक्ट्रोमीटर में जो एक एटम जो कार्बन था उसका ग्राम में वेट कितना मिला? 1.99 इंटू 10 की पावर 20 -23 है, -23 ग्राम इतना मिला। ये वैल्यू आपको याद करनी है। ये स्पेक्ट्रोमीट्री की हेल्प से कार्बन की इतना ये वेट मिला। तो 1 AMU का मतलब क्या होता है? 1/12 होता है। याद करिए इस फार्मूले को, 1/12 मास ऑफ किसका? C12 का। C12 का जो मास है वो कितना? 1.99 है। 1/12 लिखना है, जो वैल्यू उसकी है उसको ऊपर लिखना है। कहता है कि इनको डिवाइड करोगे, 1.99 को डिवाइड करोगे 12 के साथ, ये आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आना है। इसी को आप केजी में लिखना होगा तो इसी की वैल्यू केजी में आएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। आज के बाद जब कभी मैं आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पूछूं, एक मुझे फार्मूला बताना, ये वाला, एक क्या बताना? फार्मूला। दूसरा मुझे इसकी वैल्यू बताना कि 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर मैं केजी में पूछूं तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये वैल्यू आपने बतानी है। न्यूमेरिकल में ये वैल्यू बड़ी यूज होती है, याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल में इस वैल्यू को बड़ा काम है। आगे धीरे धीरे आप और कुछ सीखोगे। देखो अभी तो क्या क्या बताया मैंने, फिर दोबारा बताता हूँ। पहले नंबर हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड चीज यूज करनी है किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए। वो स्टैंडर्ड हमने क्या यूज किया? कार्बन। कार्बन कौन सा यूज करना है? C12 यूज करना है, क्योंकि बाकी वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, इसी को स्टैंडर्ड मान के चलना है। मैंने बोला ना कि डेस्क के वेट को मेजर करने के लिए, इस बैग के वेट को मेजर करने के लिए, हमारा वेट मेजर करने के लिए एक क्या ले रहे हैं? बॉटल ले रहे हैं हम, चाहे वो 1000 लें, 200 लें, 300 लें। जैसे मैं बोलूँ कि एक बस का वेट मेजर करना है तो 4 बाइकें एक जगह, जब 50 बाइकें एक जगह रखूंगा तो एक बस को एक जगह रखना है। तो जो बाइकें हैं वो क्या है? रेपिटेशन में आ रही, वो हमारा कार्बन है, वो बाइकें कार्बन। अब उन तो बार बार उन बाइकों को यूज थोड़ी करना, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। AMU बोलिए उसको, हमने क्या बोला? AMU। उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, बार बार। और एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या रहेगा? 1/12 मास ऑफ 1 C12, ठीक है, जो 1 AMU। तो अगर कार्बन की बात करें स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से, जो कार्बन की वैल्यू है वो कितनी है? 1.99 इंटू 10 की पावर -23 1.99 इंटू 10 की पावर -23। जब आप जहाँ पे 1 AMU की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे तो बच्चों ने डायरेक्ट वैल्यू याद की होती है, बट ये वैल्यू आती कैसे है? आप उसको 12 के साथ डिवाइड करो, ग्राम में वैल्यू इतनी और केजी में वैल्यू इतनी, ठीक है, केजी में इतनी। बताओ मास आपको पता है मास ऑफ एक प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन याद भूल गया। मास ऑफ प्रोटॉन, 9.1 मास ऑफ प्रोटॉन, 6.1 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आप 1.66 into 10 की पावर 24 कूलम पर केजी। आप इसकी सी वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन 10 raised to 1 -27। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है मासेस में? एग्जैक्ट वैल्यू 1.66 1.66 नहीं, वो जो न्यूट्रॉन के वो पॉजिटिव होते हैं। और देखो क्या फायदा आपको वैल्यू बताने का, आप याद रखते ही नहीं हो। चार जगह पढ़ रहे होंगे आप, स्कूल में अलग, इंस्टीट्यूट में अलग पढ़ रहे होंगे, घर में अलग पढ़ रहे होंगे, कहीं यूट्यूब से मेरे जैसे पागलों का एक लेक्चर वो देख लेते होंगे, कोई PDF के नोट्स वो देख लेते होंगे, कॉपी पे नोट करते होंगे। एक लेक्चर को 50 बार आप देख रहे हो इंटरेक्टली, वैल्यू फिर भी याद नहीं हो रही है, कोई फायदा नहीं ऐसे चीज़ें पढ़ने का। एक वैल्यू को एक बार पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है याद हो जाए। इस टेबल जहाँ पे जितनी वैल्यू, इन सभी वैल्यू को याद करो। मुझे सुनाओ इसको, सारी वैल्यू याद करो, अभी रट्टा लगा लो वैल्यू को। इन्हीं वैल्यू से तो आगे केमिस्ट्री चलेगी आप लोगों की। पूरा ब्लैक वाले याद करो। सारे याद रखे जो मेरे पास पढ़ते हैं उधर वो भी याद रखें। और 1.66 into 10 की पावर -20
और अगर केजी में लिखना होगा तो माइनस। देखो आजकल हम AMU को AMU नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, EU लिखते हैं। जी ध्यान रखिएगा, क्या लिखते हैं, एट प्रेजेंट AMU हैज़ बीन रिप्लेस EU लिखते हैं। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। कभी कहीं पे लिखा हो 30 EU, आप बोलो सर EU का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। अगर EU की यह लिखा हो AMU तो बोलना है एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, AMU का मतलब भी याद रखना, EU का मतलब भी याद रखना, यूनिफाइड मास बोलते हैं, इनको बोलना नहीं चाहिए। बताओ पिछले पेज पे क्या क्या लिखा था। पिछले पेज पे लिखा हुआ था एक एटॉमिक मास यूनिट का वो होता है 1.12 इंटू मास ऑफ C12। और क्या लिखा था, वैल्यू थी और 1. एक वो था केजी वाला, केजी में वैल्यू कितनी थी, केजी में 0. आप बताओ, मुझे बताओ आप मास जो स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से कार्बन का मास कितना लाया, 1.999 into 10 raised to power minus 23 23। आगे केजी की ग्राम, 10 के पावर kg। ग्राम था, आगे क्या था, ग्राम था। ठीक है, केजी में थोड़ा होगा, इतना बड़ा मास थोड़ी हो गया है। देखो आगे सेम टर्म है, यूज़ कर लिया एटॉमिक मास, दिया क्या, रिलेटिव मास। इसका फार्मूला क्या है कि मास एक सिंगल एटम का, एलिमेंट का मास क्या है, एक सिंगल एटम का ऊपर लिखना हमने, चाहे वो कार्बन है, जैसे नाइट्रोजन का 14 लिख दिया, कार्बन का लिख दिया 12 लिख दिया, वो ऊपर लिखना है। अपान में क्या लिखोगे, 1/12 मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12, अपान लिखोगे 1/12। फार्मूला है, इस फार्मूले को याद करो पहले। ये फार्मूला लिखा गया है, जल्दी याद करिए। मास ऑफ सिंगल एटम अपान में क्या है, 1/12। मास ऑफ सिंगल एटम अपान में क्या है, 1/12। 1/12 किसका होगा, C12 होगा। ऊपर सिंगल एटम का वो कोई भी हो सकता है, अपान में क्या है, 1/12 किसका, कार्बन का। अपान में हर जगह कार्बन ही आना, क्योंकि कार्बन को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, तो अपान में कहता है कि जहाँ जे भी मास है, जे भी मास है, मास के यूनिट कट हुए, जो यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं होते इसके। क्या यूनिट लेस क्यों है, नीचे भी मास ऊपर भी मास, दोनों जगह मास के यूनिट क्या हुए, कट, तो जहाँ पे इसके कोई यूनिट नहीं आने हैं। बाकी आपको मैंने सिखाया है, ये तो पता ही आपको कि इनके थ्रू जो एलिमेंट के मास आया, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है। ये भी याद कर लो मासेस, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम कितना 23 होता है। ये काम आएगा आगे बढ़ जाएगा। एक एवरेज एटॉमिक मास की बात करें जी, किस तरह से देखते हैं, कहता है कि बात करें आइसोटोप की। देखो आइसोटोप में आपको पता है कि ये कार्बन का आइसोटोप है, 12 वाला भी, 13 वाला भी, 14 वाले जो कार्बन के क्या है, आइसोटोप है। तो इनका अगर अब एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो वो क्या करेंगे, देखो कार्बन वाला भी लेना है, कार्बन 13 भी लेना है, कार्बन 14 भी लेना है। कहता है एटॉमिक मास जो होता है इसका कितना होता है, 12, इसका 13 का एग्जैक्ट एटॉमिक मास पूरा एग्जैक्ट कितना होता है, 13.0035 होता है। 14 वाले को 14.0037 होता है एग्जैक्ट। कहता है इनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करें, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है कि ये कितनी परसेंटेज में मिलते हैं हमें। सबसे ज़्यादा मिलता है C12 मिलता है, सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं C12। कितना है, 98.89 है। कहता है जो 13 वाला वो 1 पॉइंट जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इसको याद करना पड़ेगा आपको। परसेंटेज को मास के साथ, परसेंटेज को मास साथ, परसेंटेज को मास के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको प्लस करना है। क्या बोला मैंने, परसेंटेज को एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करना और प्लस करना। अपान में क्या करना, परसेंटेज में तो 100 से डिवाइड कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। इस तरह से निकाले, छोटी सा एक टॉपिक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हाँ। उसके मास को और उसके परसेंटेज को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना और प्लस करना, जितने भी हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनको प्लस करना। अपान में कर लेना 100 से डिवाइड बस। बाकी ऐसा ही परसेंटेज में कोई क्वेश्चन दे दिए, कहता है कि एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दो, किसका है, Fe है, Fe है, Fe है। परसेंटेज दिए, क्या करें, परसेंटेज को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, देखो परसेंटेज को एटॉमिक मास से, परसेंटेज को एटॉमिक मास से, परसेंटेज को एटॉमिक मास से प्लस करो, अपान 100 से डिवाइड करो, आंसर आएगा। क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। क्या बोला मैंने, आती थी, बताओ मुझे। एटॉमिक मास को हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना है परसेंट के साथ, और जितने भी दिए होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके डिवाइड कर देना है। परसेंटेज कैसे बदलेगी, गिवन है, गिवन होगी, क्वेश्चन दी होगी वो, ठीक है।
कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास को आगे बता रहा है कि इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास मेंशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट देयर एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। भाई कह रहा कि जो जहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में जो दिए होते हैं इसी को एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। हम दिए होते हैं ना, ये हम जिसको 12.01 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 12 लिखते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं हम एग्जैक्ट वैल्यू उनकी, ऐसे 12.01 हम इसको 12 मान के चलते हैं, वो चलता है उतना। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं पता है किसी को? मॉलिक्यूल का मास जैसे H2O का पूछो में कितना होता है? H2O का 98 H2O का 98 होता है, शाबाश। H2O का कितना होता है? H का 2, ऑक्सीजन 16। ठीक है, कहता है कि सभी को ऐड करोगे आपको एक मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे वाटर है, वाटर क्या है पूरा एक मॉलिक्यूल है, कहते हैं एक मॉलिक्यूल का मास उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। निकालते कैसे हैं? प्लस करना है। मीथेन का कितना आएगा? कितना होना मीथेन का? ये लिखा मीथेन, बताओ कितना आएगा मीथेन का? बोलिए और कोई? कार्बन का 12, H का 16, H का 4, 12 और 4 कितना हुआ? 16। टफ है क्या? सीधे सीधे क्या करना आपने? प्लस करना है। आप ये U क्या लिखा हुआ है? बोले कोई भी U क्या है? आप ध्यान नहीं दे रहे? चेंज किया था। हाँ चेंज किया था। था। हाँ तो क्या था वो? U क्या था? देखो जी हाल भैया बच्चों, आप बताओ बेटा क्या था? U क्या है? एक्टिव रहा करो, एक्टिव रहा करो, पूछ ले तो 2 मिनट में। क्या था? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास था भाई वो। क्या था? यूनिफाइड मास। रहेगा याद? कब तक? शाम तक, सुबह तक, रात तक? याद रहेगा। कल बताएगी पक्का? हाँ लेकिन यही बताएगी, बाकी नहीं बताएगी। यही है लिखते कैसे? AU AMU। AMU तो होता है कि एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको और इसका AU लिखते हैं। जैसे U लिखते हैं, लिखा हुआ है इतना बड़ा आपने बड़ा। ऊपर AU बोला था। अच्छा मैंने बड़ा कुछ बोला, कोई बात नहीं। सर बताओ। हाँ नहीं मैंने लिखा बोला, इनको पूछो बोला मैंने? नहीं बोला। बोलो AU उनको। नहीं बोला था। कब बोल? सिर्फ U बोला। यू बोला। दिन में सपने कौन लेता है भाई? रात को लो कोई IAS PS करो रात सपने में, दिन में लेना स्टार्ट कर देते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर मैं पूछूं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सर कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, क्या बनाऊं उसमें? 28 होता है, निकालोगे नहीं? यस सर। क्या इसमें टफ है कोई? सर क्या की पिछले क्वेश्चन में हमने? इस वाले में कार्बन और उसको हो गया प्लस। सर मास प्लस की सर। कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ऐसे कोई ग्लूकोज का क्वेश्चन निकाल के दो। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। फिर कार्बन कितने? 6। कार्बन मास 12 होता है, H का 1 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 6 है। तो 16 इन सभी को मल्टीप्लाई और प्लस करो, मल्टीप्लाई और प्लस करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा ग्लूकोज का कितना? 180 U मिल जाएगा। ठीक है, इतना यूनिफाइड मास। बोलिए कोई डाउट इसमें? चलता पता क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखना है। इसको इसी मत मान के चलिए कि ऐसे ऐसे अभी चल रहा पता तो घर आके बुला दो। हाँ जी, हमने वो जो डिवाइड में 100 वाला किया था, जो एटॉमिक पहले उसके एटॉमिक्स को वो एवरेज निकालते हैं वैसे हम। ठीक है, ये एवरेज नहीं समझा रहा हूँ मैं, ये टॉपिक अलग है। ठीक है, ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास है। टॉपिक में ध्यान दिया करो। जैसे मेरे पास एक टाइम एक लड़की पढ़ती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ती थी मेरे पास। वो सारे बच्चे कोई यूनिक होता है, तो जब मैं उसका टेस्ट लेता था ना, वो केमिस्ट्री में फिजिक्स लिख देती थी, ठीक है, और केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों इकट्ठा करके मेरे को चेक करा देती थी। वो उस बेचारी को पता नहीं चलता था कि क्या पढ़ना है। अब सबके पास दिमाग नहीं होता कि जैसा, ऐसा उससे हो जाता था। बता रहा हूँ कि बेचारी बड़ी मेहनत की, पास हो गई थी। ऐसे भी होता है, तो मिक्सअप मत करें। वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। ठीक है, उससे पहले मैंने बोर्ड पर वो डेफिनेशन पढ़ाई। आप बोलो सर इसे नंबर ऑफ मोल पढ़ाए थे आप, सर वो क्या था? वो अलग है। एक सर मोलैरिटी होता है हाँ और जी, एक देखो आगे सी चीज़ देखो, नहीं सर, 2 नहीं बताई थी। एक में R वाला था, एक में L वाला था। हाँ ठीक है, इसको आपने घर में खुद पढ़ना है। जब सर अभी 5 मिनट में जहाँ से जाएंगे, जब आपको रिसेस होगी, फ्री पीरियड होगा, तब कपड़े कम लगानी है, तब समोसे साइड ध्यान कम देना है। तो ये सोचना ही सर चले गए हैं, अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तब देखना सर L था, R था, रास्ते में चल रहे हो, सर ने बोला ग्लूकोज बोला यार, सर ने आए रास्ते चल रही हो, अकेले चल रही है, ग्लूकोज बोला क्या फार्मूला था?
C6H24 था। 24 था। खोल कॉपी जल्दी दी देख उधर, तब नहीं खोलनी कॉपी। सर देखेंगे, सर को ही पूछना है, फिर पीछे देखिए सर आज का है, पूछूं अभी रखो सर को, तब कॉपी खोला करो, वही होती है सही प्रिपरेशन। 80% अपने आप से पूछा करो भाई, 20% टीचर से पूछा करो। फार्मूला मास है, बड़ा इजी है फार्मूला। जैसे कि फार्मूला NaCl फार्मूला बता दी मैंने आपको, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को। मैं पूछूं उसका फार्मूला मास क्या आना है, आप बोलो सर Na का मास अभी बताया मैंने, मान लो कोई बच्चा बता दे Na का 23 होता है, ठीक है बेटा, तो पहले का सुना होगा, चला गया बड़ा, ठीक है। 35.5 Cl का होता है 35.5, तो इसका आएगा 58.5। ये क्या है, फार्मूला मास है। बताओ क्या समझाऊँ उसमें, देखो भाई एग्जांपल दी गई है, ठीक है। 58.5 यू क्या है, यूनिफाइड मास। इसे तक ही रखना है बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है।